हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक। दिस इज क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम एंड विद मी आर थ्री गॉर्जियस लेडीज, मिस नादिया खान, थैंक यू मलिक साहब। सादिया इमाम एंड मरीना खान। सबसे ज्यादा हूटिंग आप पे हुई है, जबरदस्त। देख ले बस, कभी गौर नहीं किया, बहुत ज्यादा आप पे। अरे होती रहती है, मैं तो कब से देख रही हूँ। इट्स बिन अ मिनट। हूटिंग से याद आया, जब मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद होने लगे थे, आई मीन दे वर क्वाइट वाइट, मैंने चुटियाँ बनाई हुई थी, मैं सराफा बाज़ार में थी। एंड यू नो नॉर्मली बाज़ार में मैं बहुत तेज़ी से चलती हूँ कि किसी से Interaction, मैं ऐसे ऐसे चल रही थी तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, अम्मा अम्मा आइए ना, अम्मा हमारी दुकान पे आइए ना। आई जस्ट स्टॉप्ड एंड लुक्ड, ओह सॉरी 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 आंटी आइए ना। मैंने कहा ये अच्छा from my mouth became an auntie. बहुत फनी होते हैं जो रोज सराफा बाजार में होते हैं लोग। I just burst out laughing, वहाँ खड़े खड़े सोच रहे होगे पागल है। और कोई चीज ही नहीं है, Yeah. और कोई बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अम्मा और आंटी। हाँ बीच में बिकॉज बाल आपके सफेद हैं। हाँ, बाल सफेद जहाँ होना बाल एक्चुअली सफेद है, अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। मुझे बड़े पसंद है अपने वाइट बाल, बट लोग कहते हैं कि नहीं आपको अभी नहीं। अभी करना पड़ेगा कलर अभी शलर। वो कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं ना, आप देखें आर्टिस्ट भी, तो फिर उससे साफ या तो फिर वो दूसरी बात ये, एक दफा वाइट बालों वाली इमेज अगर रह जाए ना आपके बालों में, फिर वो किसी के भी जहन में आपकी इमेज रह जाए तो फिर वो दोबारा ब्लैक पे मुश्किल लेके जाना मुश्किल वैसे होता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ जितने भी हमारे टॉप स्टार्स हैं जिन्होंने डाई करके हेयर रिमूविंग दाढ़ी। और हेयर इम्प्लांट वाले पोस्टर्स पे अपनी तस्वीरें छापी हैं, उसके बाद भी एक इमेज रह जाती है Yes, आपके yes, दिमाग yes. है ना, में। सो वाइट बाल तो कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड। स्पेशली वो बिफोर एंड आफ्टर जब लगा Before लेते हैं। वही मैं कह रही हूँ, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द टॉप ऑफ आवर क्रीम ऑफ क्रॉप हैज कम ऑन सोचें। हेयर ट्रांसप्लांट बिलबोर्ड्स व्हिच आई हैव नेवर अच्छा, बहुत लोगों ने तो पैसे भी नहीं लिए उस काम के लिए, सिर्फ दोस्ती में अपनी तस्वीरें यूज करने दी हैं। ये भी मैं आपको never बड़ा नुकसान हुआ है आप लोगों को। आप लोग जाके रीइंबर्स कराएं उन आई हैव लोगों को। नेवर अंडरस्टूड दिस। Yeah. चलें जी, शुरू करते हैं आज का रिव्यू और शुरू करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से, जो कि है जियो एंड 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी। डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, डीओपी हैं जमील अलवी एंड राइटर हैं शाहजेब खानजादा। एंड एपिसोड नंबर 29 एंड 30 वी विल स्टार्ट विद नादिया जी, व्हाट्स अप? और केस नंबर 9 में इस दफ़ा हमने वो विजुअल्स देखे जो हमने कभी मैंने नहीं देखे, कि आपके न्यूज़ एंकर एक ड्रामे में हो और आपकी फीमेल लीड के साथ उसके मतलब अच्छा खासा सीक्वेंस हो। तो शाहजेब को, और शाहजेब सबसे ज़्यादा ना खुद ग्लैमरस और हैंडसम आया। कमाल ये देखो, मैं कहती हूँ कि उसको ऐसे दिखाया है, पर्सनैलिटी तो है, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह शूट किया ना, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। आपने फहद हुमायूं इनसे कम का काम नहीं किया। दानिश तैमूर ने तो कहा होगा, क्या बात है शिदा। दानिश तैमूर को तो अब थोड़ा सा घबराना चाहिए। इसके बाद जो शाहजेब ने स्टाइल दे दिया ना अपनी ब्लैक शर्ट और उसके साथ, दानिश क्या होगा अब? हमारा क्या होगा? क्या होगा ये पता, हम तो टीम है ना, क्या होगा? तो शाहजेब जो है मार्केट में आ गया, एक नया हीरो। मैं कह रही हूँ आप लोग, बॉडी तो वैसे भी शाहजेब की वाह वाह, crazy थी। फिजिक तो है हाँ हाँ, माशाल्लाह, He's he's six packs. यस, ही इज वेरी He's one of वेरी the बने उनकी few बड़ी actors. viral शर्ट है ना ब्लैक, वो अच्छी तभी लगती है जब आपकी जी पैक शेकिंग हो, shaking, पैकिंग हाँ। शेकिंग सही हो आपकी। तो ही इज Picture बड़ी viral वेरी हुई थी हैंडसम। उसका फेस का कट, उसका उसके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस और एक्टिंग, हाँ इतना बड़ा छुपा रुस्तम शाहजेब। अब अच्छी बात है, अब 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो जाएगी ना, कि वो तो है ही एंकर, न्यूज़ जो एंकर। पाकिस्तान में चाहिए ही होती है आपको 2 स्ट्रीम इनकम। हाँ, ये सेकंड स्ट्रीम शुरू हो गई है, थर्ड हो जाएगी ना, और वाइफ इज आल्सो एक्टिंग। वाइफ क्या कमाल, छुपा रुस्तम तो वाइफ के मामले में भी था। कमाल हुआ कि उसने अपने लिए कैरेक्टर अपने आप को उसमें रखा है। रखा अपने मतलब character। फैमिली प्रोडक्शन है, बेगम तो शाहजेब की हैं जो इतना अच्छा उसमें वो देखा रुशना मैंने। काम कर रही है, साथ में शाहजेब का अपना भी रोल था और बड़ा सही रोल था। ये भी नहीं कि अंदर दिखाया हुआ। गया कि मेरा ड्रामा है तो मैं क्यों ना इसमें अपना डेब्यू करूं, नहीं, इट वाज रिक्वायर्ड एंड ही इज इन द प्ले एज शाहजेब। शाहजेब, बड़ी बात है। देखो ना, ये उसको पूरी डालना मुश्किल जिंदगी का बात है। मेरे ख्याल पहले ड्रामा, पहला सीन एंड ऑपोजिट सबा कमर और घंटों का चल रहा था भाई, वो कितना लंबा सीक्वेंस एंड ही वाज अमेजिंग। Yeah. मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई, मुझे इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बहुत बारीक बीनी से देखा कि मैं इससे कोई गलती पकड़ूं कुछ, ये देयर वाज नथिंग, एब्सोल्युटली Crazy. नथिंग। There was. स्लेड
मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस में मुझे शाहजेब की मुझे कोई फ्लॉ नजर There नहीं आया। was. बस sorry. मैंने ये जरूर देखा होगा, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा पकड़ा मुझे। मीना जी और को मुझे अभी बहुत अभी खुशी हुई। ARY से एक लिफाफा मौसूल हुआ है। हम मुझे बहुत अच्छा ARY. 24 news. मुझे बहुत अच्छा लगा सबा का घबरा जाना, फिर उसके बाद वापस कॉन्फिडेंस में आना, केस को फाइट करना, ये बड़े अच्छा एपिसोड था। और फैसल कुरैशी कहना घटिया औरत, आहा कमाल कर। Moving on to Sadia ji, what do you think of the drama Case Number 9? केस नंबर 9 मैं तो हमेशा से इसकी फ़ैन हूँ। मुझे क्योंकि ये ड्रामा ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत आपको दे रहा है, सही सहाफ़त दिखाई गई है कि आप देखें उसमें कितनी चीज़ों को दिखाया कि आप वहाँ जब शहर के इंटरव्यू से पहले कामरान को कॉल करना, कामरान के अलावा किरण को कॉल करना, सबको उन्होंने दिखाया कि हमारी सही सहाफ़त असल में होती क्या है और होनी भी क्या चाहिए। कि आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें ताकि हमारे पास क्वेश्चनिंग के लिए सवाल जवाब हो। और वो चाह भी रहा था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि अगर शाहजेब खानज़ादा ने ये स्क्रिप्ट लिखा और अगर शाहजेब के शो में ही सब कुछ रिवील होना है, क्योंकि वहाँ से बिनिश का आना जो कि एज लॉयर मुझे नहीं समझ आया कि बिनिश क्यों वहाँ आई, आने का सोच रही हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके कि जी कामरान ने अपनी सिम रखी और गार्ड के ऊपर के नाम पे सिम रखी और सारे नौकरों की जो थी वो अलग अलग लोकेशन है। तो ये मुझे बिनिश का एज लॉयर मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि लॉयर तो हमेशा सोचता है ना कि अपनी जो जंग लड़नी है वो मैंने कोर्ट रूम में लड़नी है, तो वो पर्सनलाइज होके या पर्सनल होके क्यों यहाँ आ रही है कि नहीं उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और बहुत ज़रूरी है ये पहुँचना। फिर अगर शाहजेब के शो में ये सारी कहानी खुलनी है तो फिर कोर्ट क्यों हमने सजाई, केस क्यों है ये। तो जो वीडियो वाली जहाँ हमारा सीन एपिसोड्स ख़त्म हुई, सेकंड एपिसोड हमारी जो ख़त्म हुई, तो मुझे शुरू का बिल्डअप बहुत अच्छा लगा। मनीषा का मनाना, शाहजेब की एंट्री, केस के ऊपर सारा डिस्कस करना, केस नंबर 9 की वो सब कुछ ठीक है। बस एक सवालिया निशान यूँ बन के खड़ा है इसमें कि वाई, अगर इसमें खुलता है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा यूँ हो जाएगा कि क्यों। ये तो फिर हुआ कि वन मैन शो हो गया, ये मैंने अपने लिए लिखा था। और इन एपिसोड ने कुछ जो सवालिया निशान है वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन ओवरऑल ड्रामा मेरे लिए अभी भी है। 2 thumbs up from Sadia ji. Moving on to Marina ji. What's up? So can I just give a thing that, can I tell you what Yes. was wrong in his performance? Yeah. यस His opening shot was ये हाँ ऐसे कोई नहीं, वो पहली दफा पीछे भी गेम सुना। होता ना, चरा चरा दता दता, you know, that to me was like sorry, wrong number. राइटर को सेलिब्रेट कर रहे थे यार वो वो तो लोग। उसकी तो Hello? एंट्री भी तो थी ना। No, he's not a superhero, Yes. and he is not the hero of this drama. He is just a news anchor. Just a news A anchor. very famous one, no doubt about it. But he is a news anchor. I think what would have been very interesting मेरे लिए कि अगर शाहजेब के बिट्स एंड पीसेस शुरू से आ रहे होते, जैसे ये केस शुरू हुआ है ना, उसका Yes. इंटरेस्ट आना, उसका और थोड़ा सा एक केस अगर ऑन एयर भी आया है तो बात कर देना किस तरह का केस आया है। एग्जैक्टली एंड विच गिव्स ऑल्सो, जो आपकी हमारी जो लीड है सबा को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, क्या नाम है उसका इसमें, सहर कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये आदमी शायद मेरे फेवर में। केस नंबर 9 की सभा अलग है, वो अलग है, 3 सभाएं चल घूम रही जाते हैं अब तो। सो मुझे ये चीज़ जो थी ना, वो एकदम से आना एंड दिस हेरोइक परफॉर्मेंस एंड देन ऑल ऑफ द थिंग्स बीइंग डिस्क्लोज, जो ये बात कर रही थी, तो उसमें मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा सा, बिकॉज द थिंग इज दैट इन्होंने एक इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है जिसमें एक टॉपिक है और हमें पता है उसमें क्या हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली हमको पता, लेकिन उसको बार बार दोबारा खोलना और डिफरेंट वर्ड्स यूज करना, डिफरेंट सिनेरियो में लाना, यू नो, इवन दिस होल इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग because the same thing with Yasir. I don't know why you don't like us, but I really liked your interview with what's his name, Faisal also, जो लास्ट एपिसोड में क्या कहते हैं वो, आई थिंक वो भी उसने यासिर ने बहुत अच्छी, नो, एज अ रिपोर्टर ही गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अगेन वो भी अपनी बातें कर रहे हैं, वो भी रिपीट है,
सबा जो कह रही है वो भी हमें सब पता है क्या हुआ है, हमें सब पता है सब कुछ, लेकिन जिस खूबसूरती से इस आदमी ने ये लिखा है, और फिर आप देखें फैसल कुरैशी का जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बार बार कन्विंस करना लोगों को, वो भी नई नई तरीके से करता है, वो भी नहीं रुक रहा। वो बिल्कुल नहीं, और वो आपको लग रहा है, और इस वाले में तो आपको गुस्सा आया, अंदर से बहुत बड़ी बड़ी आई, लेकिन रोक वो ली। ऐसे आता है कमरे में जैसे ही इज द मोस्ट इनोसेंट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, एंड बीवी तो कह रही है कि दफा हो जाओ, कह रहे तुम अभी तक मुझे लाइक, सो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ दैट आई हैव टू गिव हिम। सो शाहजेब, you have done a brilliant job, but just for that alone I have That your entry made a lot of people jealous, including Marina Khan. Yes, I was हम so insecure हो गए। jealous, especially when I heard that you have a six-pack, darling. Darling. Moving on to the writer and director of case number 9. ये भी 10 वाली टीम है भाई। इस दफा कितने अच्छे ड्रामे अगर देखा जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लाइन से देखो कितने प्यारे मुश्किल ड्रामा चल रहे हैं, एंड दे आर ऑल डिफरेंट। सादिया जी, यहाँ दोनों को दूंगी 10 बनते हैं दोनों के राइटर एंड डायरेक्टर, प्लीज। दो नंबर हुई का है यहाँ मैसेज पे। आया था मैं भी। बस सारों से आया हमें। Moving on to Marina Marina जी। जी। Well written. अभी तक you've got us absolutely hooked, engaged. So I think because I was a 10-10 for, was I a 10 and 10 for Kafil? यस, यस, कफील Was में it आपने 9 or 10 दिए 10 थे। or 10? दोनों 10। Don't remember. 10-10. So what? क्या But शोन I जी? think it's ये सही एक इंडस्ट्री की बात जीत है कि ऐसा ड्रामा बिल्कुल। बनाया जा रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लिखा इतना अच्छा है, वो डायरेक्ट इतना अच्छा किया है। तो क्लैपिंग फॉर बोथ राइटर एंड डायरेक्टर, बिकॉज ये मेहनत के बगैर नहीं अचीव होता। wonderful. पब्लिक पोल की तरफ जाएं तो राइटर्स की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हैं 18,889। शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 3,145, which is 17%, 1.7। गुड। और डायरेक्टर की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए 18,104, जिसमें से केस नंबर 9 की कैटेगरी में वजाद भाई के हिस्से में आए हैं 4,381, 24% बनते हैं 2.4। कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। इट आप वाज टफ टाइम दे रहे हैं मुसद्दिक। सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। इट वाज अ क्लीन वोट, 10-10। और क्या चाहिए आपको? मूविंग ऑन टू द मेल एंड फीमेल एक्टर ऑफ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। वेरी नाइस, 10-10। क्लीन स्वीप। अभी शाहजेब पहली दफा और आए। एक नया सितारा लॉन्च हुआ है मार्केट में लोगों, शाहजेब खानजादा, सिक्स डेट्स पैक उनकी फ्री हैं कुछ। लड़का गया आपके हाथ से। मूविंग ऑन टू सादिया जी। तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा के लिए वेलकम करते हुए आपको हम 10 ही देते हैं, ताकि आपका थोड़ा हौसला बढ़े। और शहर के लिए तो मैं यही कहूँगी सबा, तुम कभी भी आओ, तुम मलका के रोल में हो, तुम जहांरा के रोल में हो, तुम शहर के रोल में हो, तुम्हारा शहर हर जगह फैला हुआ होता है। तो आप भी मेरे लिए 10 से कम तो कभी हो ही नहीं सकती सबा। Very nice. Clean sweep from Sadia Imam. Now going to Marina ji. What do you think? I'm sure आपके पास कितनी कहानियाँ होंगी बताने Yes. के लिए, तो प्लीज़ हर साल आप हमें एक ऐसी खूबसूरत कहानी ज़रूर सुनाएं। बट फॉर नाउ आई विल गिव यू अ 9। And Sabah to 10 diya. Sabah 10. is the- Yeah. So it was Marina ji for male and female actors. जब चलते हैं पब्लिक पोल की तरफ और देखते हैं पब्लिक पोल का क्या रिजल्ट है, तो मेल कैटेगरी में जितने टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हैं 21,451, जिसमें से शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 2,864, which is 13%, 1.3. That's It is very a good. very good number for the first debut, I must say. Moving on to Sabaji. Public poll for female actor, total को वोट कास्ट हुए हैं 21,060, जिसमें से सबा को मिले हैं, अच्छा ये मोम्मा वाली सबा है, सॉरी सबा, ये इन दोनों को भी मिला लें तो आपकी परसेंटेज जगह से ही बहुत ज़्यादा है। केस नंबर 9 की सबा को मिले हैं 4,947, which is 23, which is 2.3. By the way, if I add this 2.3 and this 2.3 with Pamal,
So 6, 7, 8, 8, And 7 to Mama, 3. वाह। Mama. She's in 3. 3 वही तो Doing all three. 5, 6, 6.5 बनती है आपकी टोटल. टोटल वाह भाई वाह. So this was drama serial case number 9. We're looking forward to the end of it. बिल्कुल अपने अख्ताम पे पहुंचा है. But thank you Shahzeb Khanzada for giving us a story this impactful, a need of the hour I must say. And thank you Wajahat bhai for just shooting it so beautifully. So जाते हैं एक ब्रेक पे और वापस आएंगे तो हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल पामाल. हेलो वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम. अभी जो हम ड्रामा रिव्यू करेंगे उसका नाम है पामाल. मूविंग ऑन टू मरीना जी. Okay, so You guys do know that is Zanjabil's story, right? yeah, but then I also saw her interview, Okay. हाँ. and I saw the writer's interview, and I have not been on board with Pamal right from the get-go because मुझे चीज़ें ऑफ लग रही थी. स्पेशली इसका जो रज़ा का कैरेक्टर था उसको किस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया और फिर एकदम से आपने उसको बड़ा वेरी फ्रॉम अ बैड मैन यू मेड हिम इनटू अ गुड मैन. So after watching Zanjabil's interview, I realized why it was off. And So why? I'm not going to say much. I think it's for people to watch it Okay. themselves. But I think the story has been changed quite a bit. उनका ज़्यादातर जो उनकी जो कंप्लेन ये थी कि राइटर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते बिफोर डूइंग इट. और ये मुझे पता है चैनल्स के साथ और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ होता है. एंड राइटर का एंड तक इन्वॉल्व रहना कहानी में आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये एक शिफ्ट आनी चाहिए. बिल्कुल. बहुत सारे ड्रामे जिसमें मैं एज एन एक्टर जाती हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ बिकॉज बहुत सारे उनमें लिखा नहीं होता राइटर कौन है. मैं कहती हूँ कैन आई टॉक टू द राइटर टू जस्ट नो कि इसकी जर्नी दूसरे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स के साथ क्या है, वो नहीं बताते आपको कि कौन राइटर है. सो यू नो देर इज सम गड़बड़ हियर. हाँ. सो वो जो चीज़ है ना इस इंटरव्यू के बाद आई एम 100% श्योर दैट आई वॉज फीलिंग रॉन्ग बिकॉज she was feeling wrong, Yeah. you know. So and I think her side of the story would have made perfect sense in this. अभी जो हमने 2 episodes देखे, ये they were just flashbacks. They were not episodes. कहानी को आप stretch कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. जो इसका plot था एक बहुत interesting plot था, उसको वो कमज़ोर हो गया है. बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि ये कहानी कहाँ जा रही. ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ राइटर, लेकिन हमको इतनी लंबी जर्नी दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. देन देयर आर अदर थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड डायरेक्टिंग. बट फॉर मी इट वाज ए फ्रॉम पामाल की बुलंदियों में टू पाताल के बिल्कुल Yeah. करीब आप पहुंच चुके हैं ड्रामा सीरियल देयर वाज पामाल. नथिंग. इट वाज जस्ट अ मुझे सीरीज ऑफ सिर्फ ये है फ्लैशबैक्स, नॉट अ ग्रेट that वॉच. for a really long time खत्म. there was no story. Like for the second half of the second episode of the drama, the second हाँ. episode, moving on to Nadia ji. केस नंबर 9 का कौन सा एपिसोड किया हमने इस दफा? हाँ, आप ये देखो. केस 29:30. हम केस पामाल नंबर का 9 29:30 पे गए और अभी कहानी रहती है और रहती अभी है. हम देख सकते हैं आराम से बगैर थके. Yeah. इधर 25-26 पे खत्म है कहानी और खत्म हो चुकी थी कहानी. पहले खत्म, मरने पे खत्म हो ये गई थी. टेक्निकली 15 पे ख़त्म. पामाल जो है ऑटोबायोग्राफी है राइटर की, उनकी अपनी कहानी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस. ऑन रिकॉर्ड अगर आप पिछले हमारे कुछ हफ्ते पहले क्या ड्रामा के एपिसोड्स देखें तो उसमें मेरे डिबेट होती थी इनके साथ, मुकरम के साथ खास तौर पे, जब मैं कहती थी कि ये एक ट्रू नार्सिसिस्ट नहीं है, ये कभी कभी रज़ा बेचारा केयरिंग भी लगता है, पोजेसिव है, कंट्रोलिंग है. और वहाँ हमारी बहस होती थी बहुत उस पर. मैं कहती थी नहीं, अगर है तो दिख नहीं रहा. इवन कमेंट्स में भी
लोग बहुत डिवाइडेड थे। कभी कभी लोगों को लगता था ये तो मलिका बेवकूफ़ है, ये केयरलेस है, उसको सही गुस्सा आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो वो जो कंफ्यूजन थी वो अब देखें राइटर आपको खुद बता रही है कि वो कैरेक्टर मलिका को एक हाउसवाइफ होना था, वो वैसी नहीं दिखी। लड़के को कंट्रोलिंग एंड पोजेसिव था होना था, बस नार्सिसिस्ट नहीं था कभी। अच्छा, that's what Zanju said. अच्छा, तो फिर मैं भी ये फील कर रही थी, तो सोचे मैं मुकरम को नहीं बना सकी, तो कंफ्यूजन हो गई वो, क्योंकि कुछ सीन्स अब मुकरम भी कंफ्यूज था। unethical because Yeah. then you're Unethical. actually telling us, because normal कहानी में तो चल जाता है, केस नंबर 9 पे भी आगे पीछे कर real सकते थे। कहानी में तो नहीं कर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि ऑन रिकॉर्ड जाके बता चुकी है कि ये मेरी कहानी है, वो उनसे कंसल्ट किए बगैर तो आप नहीं कर और सकते। जब वो कोई इंटरव्यू अपना उनके कुछ साल पहले, और देखिए उनकी अपनी कहानी थी, उनके अपने, अब वो बता रही हैं जब अपने फैमिली मेंबर्स की बात, तो किसी को चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं, और इट्स वेरी पर्सनल क्योंकि है, आप उतना ही है। उसको पोजेसिव कंट्रोलिंग बहुत लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट जब आप उसको बनाते हैं वो तो अलग फिर है। वो आपको, आप उसको उससे नफरत करवा रहे हैं लोगों को, और वो राइटर का मेरा ख्याल है कभी और नार्सिसिस्ट से प्यार हो नहीं सकता। हाँ Possessive नार्सिसिस्ट से देखें। प्यार सेल्फ सेंटर्ड इंसान से भी हो सकता कैसे, है, तो यही तो सब नार्सिसिस्ट से नहीं हो सकता। मुकरम और हमारी यही बहस होती थी, फिर वो कैसे प्यार कर सकती है, फिर ये तो मुझे लगता था, नहीं तो फिर ऐसे दिख नहीं रहा। ये जो 2 एपिसोड्स देख के हमने कोशिश की है इसके अंदर, जब मुझे ड्रामा ही नहीं मिला इसके अंदर, तो मैं रिव्यू आपको कैसे पेश करूं, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं था, इसमें फ्लैशबैक्स थे। आपने 4 एपिसोड्स के 8 एपिसोड्स बनाए हैं, Good गलत recap. बात है। ये रिकैप ही था। आप देखो मेरे लिए तो था, 3 क्योंकि मैंने मिनट पहले का नहीं ये देखा जरा हुआ। हिसाब लगाएं, आप ड्रामा बैठने लगे हैं, आप सारा बच्चों को साइड में करके 3 मिनट का फ्लैशबैक आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहला गुजर 3 मिनट में क्या, 3 मिनट मैं अभी चुप रह के दिखाऊं ना, आपसे गुजरेंगे नहीं 3 मिनट, देखें मुझे देख के बताएं आप 3 मिनट खामोशी में, या इवन बोलते हुए भी आसान नहीं है। 3 मिनट गुजर गया, चलो जी वापस आए, ड्रामा शुरू हो गया, ड्रामा शुरू, पॉपकॉर्न, 3 मिनट ड्रामा चला है, फिर 3 मिनट का फ्लैशबैक आ गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ड्रामा चला, फिर 4 मिनट का फ्लैशबैक आ गया, और मैंने उसको कहा आई हेट माई जॉब समटाइम्स। और यही वो मौका था जब मैंने कहा मैं ये ज़बरदस्ती मुझे देखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। और हमारे साथ चीटिंग हुई है इन 2 एपिसोड्स में, इसमें ड्रामा है कहाँ, जैसे वो नहीं होता चाउमीन में चिकन है कहाँ, इसमें ड्रामा है कहाँ। बहुत ही दुख की बात। हैवी हार्ट के साथ हमें मूव ऑन करना पड़ेगा सादिया इमाम के पास। जी सादिया जी, ये वो ड्रामा था जो क्लीन स्वीप कर रहा था हमारे शो Yeah. पे। अब यकीन माने 10-10 लेके गया ये ड्रामा, लेकिन इन 2 एपिसोड ने, जैसा नादिया ने इतने प्यारे अंदाज से बोल दिया कि अब इसके बाद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि वाकई ये सिर्फ फ्लैशबैक के अंदर ड्रामा। एक लाइन थी इन तमाम फ्लैशबैक के अंदर कि अगर कुछ बनना ही है तो बहरे बन जाओ, हाँ, बस। गूंगे ना बनो। सिर्फ इस एक लाइन के अलावा कुछ नहीं था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ड्रामा कहाँ था फिर? कहाँ चले गए मेरे भाई? तो हम चलेंगे जी राइटर एंड डायरेक्टर की कैटेगरी में। तो जी मरीना जी, I think 5 and 6. वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। 5 and 6. 5 और 6 नंबर लिए, ऑल्दो ये नंबर Five डज for नॉट writing. रिप्रेजेंट यू एज पर्सन और Yes. द क्राफ्टमैन serial. यू आर। Only these व्हाट जो Only चीजें these हमें episodes. सबमिट की गई हैं उनकी जो बिना जो पर चीजें एडिट होके हमें स्क्रीन पे मिला। देखिए बिल्कुल। ये उनके नंबर हैं। एंड मूविंग ऑन टू नादिया। नादिया जी, 6 फॉर डायरेक्टर और 7 मैं दूंगी राइटर को राइटर को, बल्कि 8, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा ही लिखा लिखा है। होगा। 8 जंजीबील के लिए, 6 फॉर द डायरेक्टर। मूविंग ऑन टू संजू, आई एम वेरी हैप्पी टू। अच्छा, इस एपिसोड के लिए नंबर है 6 और डायरेक्टर के लिए नंबर है 5, क्योंकि आपका काम था चीज़ें ठीक करना। क्लैपिंग। अच्छा, मैंने सिर्फ 6 and 7 का है। 7 is for the writer and 6 is for the director by the way. जी हाँ। मूविंग ऑन टू दी राइटर एंड डायरेक्टर एंड पब्लिक पोल की तरफ जाएंगे। तो इस कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटर की कैटेगरी में वो हैं 18,889, और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं पामाल के लिए 1500 विच इज़ 8%, विच इज़ 0.8। एंड पब्लिक पोल डायरेक्टर कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,104, जिसमें से खिज़र इदरीस भाई के हिस्से में आए हैं 1,456 विच इज़ 8%, 0.8। हाई होप्स
we hope that you end this drama soon. This is highest hope that we that's the can highest इनको hope. कहना चाहिए end well soon. end well soon. चलें जी, so moving on to the female actor and male actor of drama serial पामाल. तो जी सादिया जी. अन्नी, आपके लिए आप कमाल के आर्टिस्ट हैं. अगर आपका इसमें वाकई काम होता तो आप 10 से ऊपर के आदमी हैं, लेकिन इसमें आपका काम ही नहीं है. मेरे लिए आप 7 पर हैं. और सबा, तुम्हारा क्योंकि बहुत काम मैं देख चुकी हूँ, ये पूरे सारे फ्लैशबैक थे, तो उनको मैं दोबारा से 10 नंबर क्या दे के करूँगी. इससे बेहतर है जिन बाकियों को मैंने 10 दिए उनको दूँ. आपके लिए भी 7 है, क्योंकि सारे ड्रामा तो मैंने देखा हुआ था. जी मरीना जी. Yeah, I would say an 8 for her also and 8 for Haris. So that was numbers for drama serial पामाल. जी नादिया जी बताइए, हारिस वहीद एंड सबा कमर. I'll give Haris 7 and सबा को इन एपिसोड्स में ड्रामा ही नहीं था तो मैं क्या नंबर दूँ. लेकिन मैं कुछ भी नंबर दूँ जितना सबा ने, जितना बाकी हमारे 3 रिव्यूज़ किए हैं 3 ड्रामास के जिसमें सबा हैं, तो इन एपिसोड्स में 8. Okay, so that was male and female category for drama serial पामाल. तो चलेंगे पब्लिक पोल पे. मेल कैटेगरी में जितने वोट कास्ट हुए हैं वो हैं 21,451, जिसमें से पामाल के हारिस वहीद के हिस्से में आए हैं 800 विच इज़ 3%, 0.3. एंड फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं पब्लिक पोल में वो हैं 21,060, जिसमें से सबा कमर ऑफ पामाल के हिस्से में आए हैं 2,693 which is 13%, 1.3. So guys, this was drama serial पामाल and सारे के सारे वोट्स, सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं. वोट हो रहे हैं कंपाइल. All the numbers are here and रिजल्ट हो रहे हैं कंपाइल. जब तक रिजल्ट होते हैं कंपाइल, मैं लूँगा एक छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. दिस इज मुसद्दिक मलिक एंड हमारे पास आ चुके हैं रिजल्ट्स और अभी हम चलेंगे रिजल्ट्स की जानिब. राइटर ऑफ द वीक. एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज राइटर ऑफ द वीक. नंबर 5 में होंगे कौन भाई? आई थिंक यही पामाल. पामाल होना ही चाहिए. पामाल हो गया. 5th पे हैं जंजबील आसिम विद ड्रामा सीरियल पामाल. हाय हाय. 20.8. Which is still not bad. सेकंड इमरान नज़ीर. नंबर 4th पे हैं इमरान नज़ीर फॉर ड्रामा सीरियल मुअम्मा 25.1. अब मसला है, अब टफ है. अब नहीं बता. 3rd पोजीशन पे हैं राधेन शाह 27.5. That's a winning number. फर्स्ट पे एंड 2nd पोजीशन पे हैं हमारे पास शाहजेब. हुमैरा अहमद शाहजेब. विद ड्रामा सीरियल कफील 30.9. एंड नंबर 1 पे शाहजेब खानजादा 31.7. मुझे लगता है शाहजेब राइटर पे भी ले जाएगा और एक्टर पे भी ले जाएगा. और फिटनेस में भी ले फिटनेस में भी. केस नंबर 9 से शाहजेब खानजादा नंबर 1 करार पाए हैं. मूविंग ऑन टू हीरो में भी आएगा यही. Yeah, I know. यही है. Moving on to the next category, which is Director of the Week. Director of the Week category में नंबर 5th पे आए हैं खिजर इदरीस for drama serial पामाल 16.8. सेकंड है आपके शेख. शेख. 4th नंबर पे आए हैं शैक भाई with 24.1. Shaquille. थर्ड में है 3rd पे है मुसद्दिक मलिक with 31.0. I'm surprised. 31 पॉइंट्स के साथ. लेकिन हमने पब्लिक में डिफरेंट हुआ. अब कफील. और नंबर 4th पर है मीसम. मीसम भाई with 31.7. And the winner is Wajahat Hussain with 32.4. Congratulations, Wajahat bhai. You're number 1 for case number 9. That is the director of the week. Moving on to the next category, which is
the male actor of the week, female actor of the week, and the nominees are. ऐसे नहीं होता. वही थ्री सबाज. 3 सबा, बस सबा के भी 3 पामाल वाली सभा 5th पे है. इसका नाम तो मैं रख लेना चाहिए सब ऑफ द वीक. पामाल सभा. पामाल. 5th पे आए हैं पामाल की सभा 24.3. दूसरे पे है मुअम्मा की सभा. 4th पे है मुअम्मा की सब. नहीं. 4th पे है सनम सईद. हैं कैसे? 31 पॉइंट्स के साथ. हाउ? माय गॉड, दैट्स फॉर एंड नंबर 3 पे है सबा कमर फॉर मुअम्मा. यार. नंबर 3 पे है हानिया आमिर कैसे 10 दिए थे? 31.6. कोई बात नहीं, ठीक है. पब्लिक, चलो पब्लिक के whatever. कमाया. नंबर 2 पर हैं सबा eyes. कमर for drama serial What a it is a it's a tough tie. tie between Sabaa Qamar and Sabaa Qamar. सभा का सभा से मुकाबला है. सबा का सबा से मुकाबला है. So basically Hania was second. एंड सबा मुअम्मा इन केस नंबर 9 से सबा कमर हुई है नंबर 1 पोजीशन वाह पे. भाई. कंग्रेचुलेशन सबा. Sabah Fest. सबा फेस्ट हुए. सबा फेस्ट, सही है. Moving on to the next category, which is male actor of the week, and the nominees are. ये तो बिलाल लेके जाए. नंबर 5 पर हैं हमारे साथ Ali Ansari. हारिस वहीद फॉर हारिस ड्रामा वहीद. सीरियल हाँ वो हाँ. पामाल. He got 2,000. और नंबर्स हैं 22.3. और number starting numbers are very good. 4 पर हैं अली. Ali. Ali Ansari 27.1. Both Ali and Haris, I think you guys are incredible actors. You're very underrated, Yes. which is sad. नंबर 3 पे हमारे पास हैं शाहजेब खानजादा with drama serial 30. case number 9 30.3. एंड नंबर 2 पर हैं हमारे पास इमाद इरफानी with 31.4 and the winner is Bilal Abbas Khan 33.7 actor Yes. of the week. Congratulations Bilal. इसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है. You have arrived. अपना असली काम बुरा लगेगा. Moving on to the final category, which is the drama of the week, and the nominees are Exactly the same. नंबर 5 पे है जो ड्रामा पामाल. उसका नाम है पामाल 84.2. Okay. नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल Mama. मुअम्मा 108.5. Winning score. नंबर 3 पर है मेरी जिंदगी. मेरी जिंदगी है तू 123.8. Jump. Oh my God. सेकंड पोजीशन पे है हमारे पास ड्रामा सीरियल कफील विद Very good. 125 स्कोर के साथ. और नंबर 1 पे है अनडाउटेडली केस नंबर 9 126.7. Good. कंग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को. एंड विद दैट दिस शो हैज कम टू एन एंड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते आपके अपने होस्ट मुकर्रम कलीम. बहुत अच्छा लगा मुझे आके. थैंक यू गाइस सो मच फॉर हैविंग मी. आई हैड अ so much ग्रेट for टाइम stepping एंड अल्लाह हाफिज. क्या बात है. पॉज तो ये बिलाल वाला पॉज था.